जिम्मेदारियां नहीं और एक जाबाज मुजाहिद की तरह उनके लिए मैं सिर्फ एक शेर पढ़ सकता हूँ कि सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, सुखन में सहल नहीं जान निकाल कर रखना, ये जिंदगी है हमारी संभाल कर रखना। जनाब मास्टर इस्माइल साहब आए और अपने ख्यालात का इजहार तमाम बच्चों के सामने करें। मास्टर इस्माइल साहब। मोहतरम हज़रात, डैश फॉर जलवा फरोग, मेहमान खुसूसी MIM के जिला अध्यक्ष कईम चौधरी साहब और MIM लीडर नासिर खान साहब, नदीम अब्बासी नगर अध्यक्ष कठोर, नासिर शोहदत साहब और निजामत कर रहे मेरे अजीज दोस्त मास्टर तारिक साहब और डैश पर तशरीफ़ फरमा MS पब्लिक स्कूल के मैनेजर जनाब मास्टर सरताज साहब और खेलते मुस्कुराते नौनिहाल बच्चे, आप सभी की खिदमत में आपके भाई मास्टर इस्माइल की जानिब से आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों बुजुर्गों, हालात चल रहे हैं, सब सोच रहे हैं, सब बता रहे हैं कि तालीम जरूरी है। मैं भी इस बात को तस्लीम करता हूं कि तालीम जरूरी है, लेकिन वजह क्या है? हम पछड़े किस वजह से, इसको हमको सोचना होगा। यही आरज़ू है मेरी कि एक काम कर जाऊं, यही आरज़ू है मेरी कि एक काम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर तुम्हारे नाम कर जाऊं, हुकूमत जीत कर तुम्हारे नाम कर जाऊं। दोस्तों बुजुर्गों, हम आप सब जो बैठे हैं एक मदारिस के लिए लिहाज से बैठे हैं कि बच्चों को सम्मानित करना है, जिलाध्यक्ष महोदय बैठे हैं, लेकिन हमें और आपको जो है सियासी शऊर बेदार होना होगा, सियासी शऊर हासिल करना होगा। मास्टर तारिक साहब बैठे हैं, मास्टर सरताज साहब बैठे हैं, सब जो है दानिशवर लोग मौजूद हैं। उस सम्राट अकबर जो तीसरा सुल्तान मुगल का था, उन्हीं की बदौलत 712 से लेकर 1761 की देन है। अगर हम साहब तालीम है तो पानीपत का मैदान फतेह न करे होते तो कसम खुदा की इस मुल्क में जीने का मौका तुम्हें न मिला होता, तुम खत्म हो जाते। 1761 में अहमद साहब ताली ने आकर के तुम हुकूमत दी, वरना मराठी तुम्हें खत्म कर दे होते। ये मुगलिया सल्तनत, मुगलिया खानदान चला आया और इसी अकबर की देन थे। अकबर ने जो है हिकमत अमली अख्तियार करके इस्लाम को ताकत दी कि हर एक बादशाह न दे सका। अगर ईमानदारी से बताओ, तुम जो है होटल में लिख दोगे कि मुस्लिम होटल, तो क्या मेरा हिंदू भाई आएगा खाना खाने? नहीं आएगा ना? बताओ बे, अगर उसमें होटल पे लिख दो कि मुस्लिम होटल है तो मेरा हिंदू भाई खाना नहीं खाएगा। ये सम्राट अकबर की हिकमत अमली और मंतिक को जानते हैं। उन्होंने दीन इलाही मजहब चलाया था। 1542 में पैदा हुए और 1556 में गद्दी नशीब हुए। 1556 के बाद 1605 में आप अल्लाह को प्यारे हो गई और 1556 से लेकर के 1605 तक आपने 11 मरतबा जंग के मैदान में गए और सारी की सारे इंशाअल्लाह फतेह हुई। 13 साल की उम्र में गद्दी नशीब हुए। गद्दी नशीब होने के बाद भारत की उस सीमाओं को फैलाते चले गए और उनके कारनामे जिसको हम अनुवाद कहते हैं, जिसका हम ट्रांसलेशन कहते हैं, अनुवाद की स्थापना सम्राट अकबर ने ही की थी। सम्राट अकबर ने ही ट्रांसलेशन अनुवाद करना सिखाया था, उसके विभाग का अलग निर्माण किया था। साहित्य संस्कृति बच्चों को जो हम सिखाते हैं सब सम्राट अकबर की देन है। सम्राट अकबर हिकमत अमली के तहत उन्होंने जो है इस्लाम को ताकत दी थी। जोधा को जानते हो, नाम जोधा था, लेकिन अल्लाह के फजल से तो हम तालीम तो हासिल करें, लेकिन तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को जो है सियासी बेदारी हासिल करें कि हम कैसे बेदार हो। इस देश और प्रदेश के अंदर मेरा 16 से 11% दलित भाई रहता है। उसकी हालात 5000 वर्ष पहले उस देश में गुलाम था सम्राट अशोक के जमाने में, लेकिन उसके बाद जो है गुलामी आती चली आई और गुलामी में काम आती है तकदीरें तकदीरें, फौज होकर की पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इस देश और प्रदेश के अंदर दलित समाज में बाबू जगजीवन राम जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, रामविलास पासवान,
हुआ करते थे, लेकिन किसी ने उनको हक नहीं दिया। लेकिन जो समाज 5000 वर्ष से गुलाम था, उनमें लीडर पैदा हुआ माननीय काशीराम जी ने दिल्ली के रैकरपुरा मोहल्ले में एक मीटिंग किया 1884 में। 17 अक्टूबर का दिन था, 1884 में मीटिंग किया। मीटिंग करने के बाद और बुलावा दिया उस दलित समाज से 26 लोग जो दिल्ली के रैकरपुरा मोहल्ले में इकट्ठा हुए। उनसे कहा मेरी कौम के लोगों, मेरे समाज के लोगों, मेरे दलित समाज के लोगों, मैं तुमको 3 बात बताता हूँ, 3 बातों पर तुम अमल कर लेना, इंशाअल्लाह हुकूमत तुम्हारे कदम चूमेगी। और भारत का हर घर आपको उचित की सर नजरों से देखेगा। तो मेरे दिल्ली की अंदर जो 26 दलित भाई थे, वो बोले कि काशीराम जी तुम कैसी बात करते हो, ये लोग हमको इज्जत से जीने का मौका कैसे दे देंगे, ये हमें अपने डोले पर घास नहीं छीनने देते, हमें मंदिर के अंदर पूजा नहीं करने देते, हमारी बेटों की बारातों को नहीं चलने देते, हमारी बेटियों की बारातों को नहीं चलने देते, तुम हमें हुकूमत की बात करते हो। काशीराम जी ने कहा कि तुम मेरी 3 बात सुनो। मेरे दलित भाइयों ने कहा 26 लोग मौजूद थे कि आप बताइए 3 बात कौन सी है, हम अमल करेंगे। कि नंबर 1, तुम्हें अगर पता चले कि काशीराम फला मैदान के अंदर फला रैली कर रहा है, तुम्हारे हक और हुकूक की लड़ाई लड़ रहा है, जाए क्यों न जाए अपने हाथों में नीला झंडा लेकर के काशीराम जिंदाबाद करते हुए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद करते हुए उस मैदान को भर देना जिस मैदान में मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिस दिन तुम उस मैदान को भर दोगे तो उस दिन इस भारत का रेडियो, टेलीविजन, मीडिया से संचार कहने और सुनने पर मजबूर होगा कि काशीराम बहुत बड़ा नेता है और बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। जब तुम इस बात को कर लोगे तो भारत की बड़ी से बड़ी पार्टी मुझसे गठबंधन पैक्ट करती नजर आएंगी, मीसा के मदीना की तर्ज पर काम होगा। मेरे दलित भाई ने कहा कि इस बात पर हम अमल करते हैं। लब्बाइक। दूसरी बात बताइए। दूसरी बात कहा कि दूसरी बात यह है, आपके घर में चाहे जनाजा क्यों ना पड़ा हो, आपके घर में जनाजा क्यों ना पड़ा हो, मैं धन्ना सेठ नहीं हूं, मैं बहुत गरीब कमजोर आदमी हूं, ये सब जितने भी लोग हैं सब अरबपति खरबपति हैं। आप अपनी गाड़ी कमाई में से 1-1, 2-2, 4-4, 10-10 रुपया दिन रात चूतिया काटते हो। तुम अपने ढोलक किसानों के खेतों में जो है घास काट करके गाय पालते हो, भैंस पालते हो, उनको दूध पिलाते हो, उनका दूध बेच करके 10-10, 20-20 रुपए निकाल करके उस गुल्लक में डालते रहना। और जब तुम्हें पता चले कि काशीराम जी फला जगह आ रहे हैं, फला शहर आ रहे हैं या फला जगह कलेक्ट्रेट को घेर रहे हैं, आप उस गाड़ी कमाई को ले जाकर के मेरे आगे डाल देना, ताकि मैं उस तुम्हारी खून पसीने की कमाई से तुम्हारे ऊपर खर्च कर सकूं और इन उद्योगपतियों से, इन कार पार्टियों से तुम्हारी लड़ाई लड़ सकूं। तो उन्होंने कहा कि दूसरी बात भी हम लब्बाइक करते हैं, मानते हैं। कि तीसरी बात बताओ, तीसरी बात कौन सी है? कि तीसरी बात यह है कि मैं लखनऊ या दिल्ली में बैठ के हिंदू को दे दूं, मुसलमान को दे दूं, जैन को दे दूं, बौद्ध को दे दूं, पारसी को दे दूं, अगले को दे दूं, पिछड़े को दे दूं, दलित को दे दूं, ठाकुर को दे दूं, पंडित को दे दूं, लोधी को दे दूं, काले कुत्ते को दे दूं, हाजी को दे दूं, नमाजी को दे दूं, कुरैशी को दे दूं, पंडित को दे दूं, तिलकधारी को दे दूं, आप उसकी जात और बिरादरी मत पूछना, खालिस और खालिस मेरे ऊपर छोड़ देना और हाथी पर मोहर लगा देना, इंशाअल्लाह हुकूमत तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। बताओ मेरे यूरो, बताओ मेरे भारत के नौजवानों, इस देश के अंदर मेरी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बहन तुम्हारी मायावती बनी कि नहीं बनी? ये अमल कर लिया तीनों बातों पर, और मुख्यमंत्री नहीं 11,000 का लगातार बन गए इंशाअल्लाह। जो समाज गुलाम था, जिन समाज के अंदर लेकर के कक्षा 5, 7, 8 नहीं हुआ करते थे, हाई स्कूल इंटर नहीं हुआ करते थे, वो समाज इंशाअल्लाह IAS बनता नजर आया, क्योंकि उन्होंने सियासी बेदारी अपने मुल्क के अंदर, अपने समाज के अंदर कर दी। इसीलिए आप भी इंशाअल्लाह अपने बच्चों को समझाओ, उनका जहन सियासी बनाओ। उनका जहन सियासी जब तुम बना दोगे तो इंशाअल्लाह हर चीज कीमती नजर आएगी, हर चीज आपको मिलती नजर आ जाएगी। क्योंकि मुल्क आजाद हुआ 47 के अंदर, गुलाम हुआ मैं 1857 में असल गुलाम हुआ। 1857 से पहले ना तुम्हारे पास मदारिस थे, ना तुम्हारे पास खानकाह इतनी थी, ना तुम्हारे पास उलमाए किराम थे, ना तुम्हारे पास इंजीनियर थे, ना तुम्हारे पास डॉक्टर थे, लेकिन हुक्मरान आप थे, हुक्मरान आप थे। आप जेलों में तुम थे, हवलदार तुम थे, थानों में तुम थे, कोर्ट में तुम थे, कचहरी में तुम थे, लेकिन वजह क्या थी? आप दिल्ली की तख्त आपके काबू में था। तालीम की बात है, मानता हूं तालीम एक अच्छी चीज है, लेकिन मैं नहीं की तो मैं एहसास कहां से लाऊं, तुम्हें खुश करने के अंदाज कहां से लाऊं? करवा तो सकता हूं तामीर ताजमहल, लेकिन इस दौर में मुमताज कहां से लाऊं? इस दौर में मुमताज कहां से लाऊं? दोस्तों, वो दीवाना था, वो सलमान मसूदी, डॉक्टर मसूद अहमद साहब 17 अक्टूबर 1994 से लेकर के पैगाम दिया
चलती रही, गाँव होता रहा, चलती रही, लेकिन इंशाल्लाह आज फसल काटने का टाइम आ रहा है। आप उस हिसाब के साथ चले और उनके साथ मेहनत करें। आप जी जान से जो है अपना उनको लीडर माने, इंशाल्लाह कामयाबी मिलती चली जाएगी। खेत तैयार है, मेरा बाकी मारना है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।